इस तरह का फूली फूली पूरी बनाइएगा तो ज़्यादा वक्त तक गर्म भी रहेगा और क्रिस्पी भी बनेगा। देखिए पूरी के बदन में थोड़ा भी ऑयल लगा हुआ नहीं है। इस तरह का फूली फूली पूरी बनाने के लिए 3 बात का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, डो को परफेक्ट लगाना पड़ेगा। दूसरा, पूरी का लोई को बेलने वक्त एक समान बेलना पड़ेगा। तीसरा, तेल का टेम्परेचर सही होना चाहिए। इन 3 सवालों का जवाब इस रेसिपी में मिलेगा। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वेलकम टू पॉल्स रेसिपी। पॉल्स रेसिपी में मैं मंजू। पूरी बनाने के लिए लिए हैं 1 कप मैदा, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। डालें स्वाद अनुसार नमक। डालें 1 टेबल स्पून सोयाबीन ऑयल, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। मोयाम के लिए ऑयल ही डालें, घी नहीं। घी ठंडा होते ही जमने लगेगा, जिसके वजह से पूरी का क्रिस्पीपन खत्म हो जाएगा। मैदा को ऑयल के साथ इस तरह से उंगली से रगड़ते हुए लगाएं ताकि मैदा में मोयाम सही तरह से हो सके। 1 कप पानी लिए हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदा को पानी के साथ मिलाएंगे। एक साथ ज़्यादा पानी डालकर मिलाएंगे तो मैदा गीला हो सकता है। रोटी बनाने का जिस तरह का डो लगाते हैं उस तरह का डो नहीं बनाना है, उससे ज़्यादा सख्त डो बनाना है। डो को इससे ज़्यादा और मैश नहीं करेंगे। डो के बदन में 1 टेबल स्पून तेल लगा दे। इस तेल के वजह से डो सूखेगा नहीं। डो के बदन में अच्छी तरह से तेल को मैश कर दिए हैं। इसे ढककर रेस्ट में रखेंगे। 15 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर डो को थोड़ा और मैश कर ले। ज़्यादा वक्त लगाकर मैश नहीं करना है, 25 से 30 सेकंड मैश करने से ही होगा। इस बड़े डो से छोटा छोटा लोई काट लेंगे। मैदा का डो सख्त लगाइएगा तो छोटा डो काटने में थोड़ा दिक्कत होगा। पूरी बनाने के लिए इसी तरह का सख्त डो चाहिए। एक डो को दोनों हाथ के तालू के बीच में रखकर गोल कर ले। ठीक इसी तरह बना ले। बेलने के लिए डो के बदन में लगाए तेल। सूखे मैदा लगाकर बेलिएगा तो तलने वक्त तेल भी गंदा होगा। पूरी गुब्बारे जैसा फूलने का चांस कम जाएगा और अच्छा फूलेगा नहीं तो वो ज़्यादा वक्त तक गर्म भी नहीं रहेगा, ना ही क्रिस्पी बनेगा। तेल के वजह से ही पूरी क्रिस्पी बनता है। और इसे बेलने वक्त दोनों तरफ से बेले। ध्यान में रखना है किसी तरफ मोटा या किसी तरफ पतला ना हो। अगर इस तरह से होता है तो पूरी फूलने वक्त पतले जगह से फट जाएगा और ज़्यादा वक्त तक गर्म भी नहीं रहेगा और क्रिस्पी भी नहीं बनेगा। देखिए हर तरफ से एक समान बेल लिए हैं, किसी तरफ मोटा या किसी तरफ पतला नहीं है। हलवाई लोग इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पूरी को बनाते हैं। इसी वजह से उन लोगों का पूरी गुब्बारे जैसा फूलता भी है। अच्छा फूलने के वजह से अंदर का हवा बाहर नहीं निकल पाता है, इसीलिए पूरी ज़्यादा वक्त तक गर्म भी रहता है। सूखे मैदा का इस्तेमाल नहीं होने के वजह से पूरी क्रिस्पी बनता है। उम्मीद है 2 सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तीसरा सवाल का जवाब पूरी को तलने वक्त बताएंगे। इसी तरह और पूरी को बेल लेंगे। पूरी तलने के लिए फुल फ्लेम में तेल को गरम कर लिए हैं। गरम तेल में सावधानी से पूरी डालें ताकि तेल छिड़क कर बदन में ना गिरे। 10 से 11 सेकेंड तक पूरी को अकेले ही तेल में तैरने दें। फिर छकना से पूरी के बीचों बीच हल्के से प्रेस करें। अगर पूरी जरा भी नहीं फटा होगा तो फूलने वक्त आपका छकना को धक्का मारेगा। इसी से समझ जाइएगा जब आपका पूरी गुब्बारे जैसा फूलेगा। देखिए गुब्बारे जैसा पूरी फूला है, तेल झराकर निकाल ले। इसी तरह एक और बनाकर दिखाते हैं। अगर पूरी में मैदा का डस्ट लगा रहता, पूरी तलने वक्त मैदा का वो डस्ट जल जाता है। इसी वजह से तेल भी काला होता है और पूरी खाने वक्त स्वादिष्ट भी नहीं लगेगा। पूरी का मोटाई हर तरफ से समान होने के वजह से गुब्बारे की तरह फूला है। अगर किसी भी तरफ ज़्यादा मोटा या पतला रहता तो नरम जगह से इसका हवा फटकर निकल जाता और गुब्बारे जैसा पूरी फूलता भी नहीं। देखिए ये पूरी अच्छा फूला नहीं है। इसका वजह यह है यहाँ तेल का टेम्परेचर बढ़ गया है। एक ही जगह ताप लगता ही रहे तो वो ताप तो जरूर बढ़ेगा। इस वक्त फ्लेम को कुछ देर के लिए थोड़ा कम कर दे। देखिए गैस का फ्लेम कम कर देने के वजह से पूरी खुद ब खुद फूलकर तैयार हो गया। तो पूरी तलने वक्त फ्लेम का भी ध्यान रखना पड़ता है।
अब आपको तीनों सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आप पूरी तलने वक्त इन तीनों बातों का ख्याल रखते हैं तो आपका पूरी फूली फूली बनेगा। पूरी को तला हुआ कुछ देर हो चुका है, अभी भी गुब्बारे जैसा ही फूला हुआ है। इसका प्लेटिंग करेंगे आलू सब्जी के साथ। ज़्यादातर पूरी आलू सब्जी के साथ ही खाया जाता है और ये आलू का सब्जी भी बहुत ही टेस्टी बना है। पूरी आलू का सब्जी पसंद हो तो इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। पूरी और आलू का सब्जी आप टिफिन में भी डाल कर ले जा सकते हैं या बच्चों के टिफिन में भी डाल सकते हैं। पसंद हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बगल में आया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस करें। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।